दोस्तों आज हम बात करेंगे साइकिल के बारे में। किसी ज़माने में मशहूर यातायात का साधन रही साइकिल, इसका आविष्कार कब किया तथा किसने किया और कैसे इसको बनाने की शुरुआत हुई, जानेंगे इससे जुड़ी हुई सारी रोचक बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। पिछले लगभग 200 सालों से साइकिल मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट का साधन रही है। इन पिछले 200 सालों में साइकिल के डिज़ाइन में और इसके उपयोग में काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे शुरू की जो पहली साइकिल थी, दुनिया की जो पहली साइकिल बनी थी, वो सारी की सारी लकड़ी की थी। इनफैक्ट उसके टायर भी लकड़ी के ही थे। और अब आप देख सकते हो कि मार्केट में बैटरी से चलने वाली साइकिल तक आ चुकी है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लकड़ी की साइकिल से शुरुआत होकर बैटरी तक पहुंचने के साइकिल के सफ़र के बारे में। तो साइकिल के आविष्कार ने यातायात की परिभाषा को ही बदल के रख दिया। साइकिल के आविष्कार से पहले लोग घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी में सवारी करके कहीं जाया करते थे, जिनमें समय काफ़ी ज़्यादा लगता था। लेकिन साइकिल के निर्माण ने लोगों के सामने एक ऐसे साधन को पेश किया जो हल्का और सस्ता होने के साथ साथ बहुत आरामदायक भी था। सबसे पहले साइकिल का निर्माण जर्मनी के कार्ल वान ड्रेइस ने 1817 में किया था। ये साइकिल पूरी की पूरी लकड़ी की बनी हुई थी और इस साइकिल को रनिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। रनिंग मशीन इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इस साइकिल में सिर्फ 2 पहिए और बैठने के लिए एक सीट थी। इसमें चलाने के लिए कोई पैडल नहीं थे, तो इसको पैर से धकेल के ही चलाना पड़ता था, जिसकी वजह से इसका नाम रनिंग मशीन पड़ा। 23 किलोग्राम के वजन वाली इस साइकिल का पहली बार प्रदर्शन पेरिस में किया गया था। इस साइकिल का निर्माण फ्रांस और जर्मनी में किया गया था। लंदन के डेनिस जॉनसन ने वान ड्रेइस के द्वारा डिज़ाइन की गई साइकिल में काफ़ी सारे परिवर्तन किए और उसके बाद इसको लंदन में 1818 में लॉन्च किया और फिर इसको हबी हॉर्स के नाम से जाना गया। ये साइकिल काफ़ी फेमस हुई थी, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए काफ़ी खतरा साबित हुई क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं थे, तो ये किसी को भी टक्कर मार देती थी। तो पैदल चलने वालों के लिए काफ़ी खतरनाक थी, तो इसीलिए लंदन में इस साइकिल को बैन कर दिया गया। साइकिल के इतिहास में एक नया मोड़ तब आया जब 2 फ्रांसीसी कैरेज निर्माताओं पियरे माइकस और पियरे लालमेंट ने सबसे पहले साइकिल में पैडल को जोड़ दिया। इसमें उन्होंने एक गियर प्रणाली भी लगाई थी, तो इस साइकिल को फिर बोन शेकर के नाम से जाना गया। तो पैडल लगाने की वजह से साइकिल की जो चाल थी वो काफ़ी तेज हो गई, लेकिन इसमें पहिए अभी भी लकड़ी के ही थे, जिसकी वजह से साइकिल का सफ़र बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। इसी कारण इस साइकिल को बोलचाल की भाषा में बोन शेकर के नाम से जाना जाता था। पियरे लालमेंट को इस पैडल वाली साइकिल के लिए 1866 में पेटेंट मिल गया था। उसके बाद 1885 में जॉन कैंप स्टारली साइकिल में बहुत सारे बदलाव कर एक नई साइकिल बनाई, जिसको सेफ्टी बाइक का नाम दिया गया। उनकी यह खोज साइकिल के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। उनके द्वारा डिजाइन की हुई रोवर साइकिल धातु फ्रेम, रियर व्हील चेन ड्राइव और एरियल पहियों के साथ आती थी। एरियल पहिए यानी रबड़ और प्लास्टिक से बने हुए पहिए। तो इन पहियों की वजह से ये साइकिल झटकों को काफ़ी हद तक सह लेती थी और चालक को अधिक तकलीफ नहीं होने देती थी। इस आधुनिक साइकिल की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। NMAH के अनुसार, NMAH यानी कि नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री के अनुसार 1889 में केवल 2 लाख साइकिलों का उपयोग ही होता था, जो कि 1899 में बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गया था। आज दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा साइकिलों का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लकड़ी से साइकिल की शुरुआत हुई थी और आज साइकिल कहाँ तक पहुंच गई है। आज जो साइकिलें हैं उनमें 1 से लेकर 33 गियर तक मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ये थी साइकिल के आविष्कार की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।